इस बकरा ईद पे आप मटन कढ़ाई, बीफ कौरमा, कलेजी, नली बिरयानी, यखनी पुलाव, चपली कबाब, निहारी, शनवारी, पटवारी, कटारी, शिरारी, जो मर्जी बनाओ, लेकिन सब के साथ जो आपने न्यू और यूनिक टेस्ट ऐड करना है वो होगा ये वाला ठंडा ठंडा बैंगन का रायता। पहले इतनी गर्मी चल रही है और ऊपर से ये गर्म गोश्त खा खा के कहीं ब्लास्ट ही ना हो जाना, तो ये ठंडा ठंडा बैंगन का रायता आपकी तबीयत भी सेट रखेगा और मूड भी। इसकी खास बात पता क्या है? इसकी खुशबू। हाँ जी भाई साहब, बैंगन की जो एक रोस्टेड सी खुशबू आएगी ना इसमें से, बस उसी के तो सारे पैसे हैं। और अगर आपको मजा ना आया तो सारे पैसे वापस। मैं सच्ची कह रहा हूँ। और हाँ, जो लोग बैंगन का नाम सुनते ही मुंह बना लेते हैं, उनके साथ आपने ये ट्रिक लगानी है कि ये रायता बस एक दफा बना के आपने दस्तरखान पे रख देना है। उनको बताना नहीं है आपने कि इसके अंदर क्या डाला है, फिर देखे कैसे बाउल के बाउल खाली होते हैं। खाने के बाद बेशक बता देना। तो टाइम को मजीद वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से ठंडे ठंडे बैंगन के रायते की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो फिर। तो भैया भाभी, अंकल और आंटी, सबसे पहले आपने क्या करना है कि खूबसूरत और हेल्दी बैंगन ले लेना। इस बात की आपने श्योरिटी कर लेनी है कि ये खराब ना हो। लग जाएगा, उसको देख के पता चल जाएगा। तो हमने क्या करना है, चूल्हा चला लेना है और बैंगन को उसके ऊपर रख के हम लोगों ने उसको रोस्ट करना शुरू कर देना है। रोस्ट मतलब वो यूट्यूब वाला रोस्ट नहीं, सच में इसको हमने रोस्ट करना है। बेफिक्र हो जाए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। ये जो तने वाला पार्ट होता है ना, यहाँ से आपने पकड़ पकड़ के इसको चारों तरफ से घुमा घुमा के आपने इसको रोस्ट कर लेना है। 1 से 2 मिनट रोस्ट करने के बाद इसकी देखिए स्किन जो है वो ऊपर से झुलसना शुरू होगी और इस पॉइंट पे आपको बड़ी प्यारी खुशबू भी आने लगेगी। लेकिन यहाँ पे आपने बस नहीं करनी, इसको तकरीबन 5 मिनट तो आपने लाजमी अच्छी तरह से चारों तरफ से घुमा घुमा के आपने रोस्ट कर लेना है। तो जब तक हमारा बैंगन रोस्ट हो रहा है, मुझे आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। तकरीबन 2 लाख व्यूज मेरे चैनल पे डेली आ रहे हैं, लेकिन वो चुप करके वीडियो देख के निकल जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो जनाब, ईद में रह गए हैं थोड़े से दिन और हमारे सब्सक्राइबर्स भी रह गए हैं थोड़े से, और हमने छोटा सा एक माइलस्टोन सेट किया है कि ईद तक हम लोगों ने 2 लाख सब्सक्राइबर जो है वो अचीव करने हैं। तो अगर आज तक कभी भी आपने मेरी वीडियो से कोई फायदा हासिल किया हो, या अगर आप मेरी वीडियो से हंसे ही हो, तो आपका सब्सक्राइब करना बनता है। और ये मेरा एक छोटा सा हक भी है, तो इसलिए हमने छोटा सा टारगेट सेट किया कि ईद उल अजहा तक हम लोगों ने 2 लाख सब्सक्राइबर्स अचीव करने हैं। उसमें आपकी हेल्प जो है वो बहुत जरूरी है। कोई तरीका है भीख मांगने का? ठीक हो गया जी, कर दिया सब्सक्राइब। तो तकरीबन 5 मिनट बाद ये हमारा बैंगन जो है अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। इसको यहाँ से उठा लेंगे और दूसरी तरफ हमने ये सादा और ठंडा पानी रखा हुआ है, जिसके अंदर ये रोस्टेड बैंगन ला के डाल देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको इसमें पड़ा रहने देंगे। इसके 2 फायदे होंगे। पहली बात यह है कि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि इसका जो छिलका हमने उतारना है बड़ी आसानी के साथ उतर जाएगा पानी के साथ। अच्छा, तो जब तक बैंगन हमारा यहाँ पे ठंडा हो रहा है, हम इस तरह से करेंगे जिस तरह से बैंगन किया था ना, उसी तरह से हमने टमाटर को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। इसको भी रोस्ट करने के 2 फायदे होंगे। पहली बात तो ये कि इसमें बड़ी प्यारी खुशबू आएगी, और दूसरी चीज ये है कि इसका जो छिलका है ना, बड़ी आसानी के साथ इसके ऊपर से फट के उतर जाएगा। आप अपने किचन में मौजूद किसी भी चीज के साथ टमाटर को हल्का सा अड़ा के इस तरह से चूल्हे के ऊपर जब घुमाएंगे ना, तो इसका छिलका देखे फटना शुरू हो जाएगा, बड़ी आसानी के साथ उतर जाएगा। अच्छा, टमाटर को हमने बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना, बस इतना ही करना है कि इसके ऊपर से छिलका जो है वो फट जाए। जब ये देखिए छिलका इसका अच्छी तरह से फट जाएगा ना, फिर हमने क्या करना है कि बड़ी आसानी के साथ इस छिलके को हमने इस तरह से उतार लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत हमारा टमाटर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको छोटे छोटे पीसेस में हमने फाइनली चॉप कर लेना है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। फिलहाल चलते हैं, जो बैंगन हमने ठंडा होने के लिए रखा था उसको देख लेते हैं। तकरीबन 5 मिनट पानी में पड़ा रहने के बाद ये देखिए पानी का कलर भी चेंज हो चुका है और ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, बड़ी आसानी के साथ हाथ के साथ ही इसका छिलका इस तरह से आपने उतार लेना है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, बड़ी आसानी के साथ ये छिलका देखिए उतर जाएगा। इसी तरह से आपने उतार लेना है, और उसके बाद जो एंड पे ये जो इसका तने वाला पार्ट है, इसको आपने छुरी के साथ काट के इस तरह से ये भी रिमूव कर लेना है। ले जनाब, ये हमारा रोस्टेड बैंगन जो है परफेक्टली रेडी हो चुका है। इसको अब ले चलेंगे, उसको डालेंगे एक बाउल में। अब मेरे पास तो ये वाला पोटैटो मैशर था, जिसके जरिए से मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला, आप घर में मौजूद फोर्क की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। ये वाला स्टेप भी बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। ये रेसिपी बड़ी आसान है, बड़ी सिंपल से स्टेप्स के साथ आप बड़ी इजीली इसको आप घर पे बना सकते हैं। बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपने फीडबैक लाजमी देना है। तो ये देखिए हमारा बैंगन जो है वो अच्छी तरह से मैश हो चुका है। इस बाउल को यहाँ से उठा लेंगे और रख लेंगे साइड पे। अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिए से की जानिब। अच्छा जी, अब हमने एक बाउल में तकरीबन आधा किलो दही ले लिया। याद रहेगी ये फ्रिज का ठंडा दही है, आपने भी ठंडा दही यूज करना है। और जब कभी कोई भी रायता आप बनाए, आपने रायता बनाने से पहले दही को अच्छी तरह से उसकी फेंटी लगा लेनी है, ताकि वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो हमने भी इस तरह से इसकी पहले थोड़ी सी फेंटी लगाएंगे। दही जब हमारा थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा ना, इसमें फिर सबसे पहली चीज जो हमने मैश करके रखा हुआ था ना, वो सारा बैंगन ला के इसमें डाल देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका जो एक रोस्टेड सा फ्लेवर आना ना आपके रायते में से, आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा जी, क्योंकि अब हम रायता बना रहे हैं, तो रायते को रायते वाली फील देने के लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने छोटा छोटा बारीक चॉप किया हुआ यहाँ पे खीरा शामिल कर देना है। खीरे के बगैर ना मैं समझता हूँ कि सारे दुनिया के रायते जो है वो अधूरे होते हैं। तो खीरा शामिल करने के बाद उसमें यहाँ पे प्याज शामिल करेंगे।
इसको भी हमने देखे बारीक छोटा छोटा चॉप कर लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, अब बात रहेगी इनकी क्वांटिटीज की। तो क्वांटिटीज मैंने तो आधा आधा कप डाली है, लेकिन आप अपनी मर्जी से इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हरा धनिया। ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हमने हरा धनिया जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। और ये देखिए, ये जो हमने टमाटर को पिछले साल रोस्ट किया था ना, उसको हमने बारीक बारीक चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर देना। इससे बड़ी प्यारी हमारी रायते की खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा और हाँ, हल्का सा रोस्टेड सा टेस्ट आएगा, वो भी बड़ा मजेदार लगता है। अच्छा, तो हम अपने रायते में ताजगी को कैसे बोल सकते हैं। यहाँ पे पुदीना शामिल करेंगे। ये भी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितना हमने धनिया शामिल किया था उतना ही पुदीना यहाँ पे शामिल कर देंगे। चलिए जी, अब बारी आगे इसमें थोड़े से स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने डाला है नमक। नमक हमने तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो इसमें डाल देना है। उसके साथ इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए यहाँ पे डालेंगे काले मिर्च का पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून चाट मसाला और आखिर में जो इसमें चीज जाएगी वो है जी रोस्टेड जीरा, तकरीबन ½ टीस्पून इसमें डाल देंगे। फिलहाल यही सारी चीजें थी। अब हमने इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अगर आप सच में चाहते हैं ना कि आपके मेहमान और आपके घर वाले इस ईद पे सिर्फ आपके ही गीत गाते रहे, तो भाई ये वाला रायता एक दफा उनको ट्राई जरूर करवाना। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ही क्रीमी और हेल्दी रायता हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। मुझे तो इसको देख के ही मुंह में पानी आने लग गया है। और हाँ, इसको आपने ऐसे ही उठा के मेहमानों के सामने नहीं रख देना। इसको सर्व करने का एक तरीका है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है कि एक सर्विंग बाउल में इसको आपने शामिल कर लेना है। देखिए, रेसिपी जितनी मर्जी अच्छी आपने बनाई हो, लेकिन जब तक आप उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं करेंगे ना, कोई फायदा नहीं ताड़े जींदा। तो रायते को सर्विंग बाउल में डालने के बाद इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल करनी है दरदरा मिर्च। बेफिक्र हो जाए, ये तीखा बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन इससे बड़ी प्यारी लुक हमारे रायते की आ जाएगी। ठीक है, दरदरा मिर्च स्प्रिंकल करने के बाद इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल करना है जीरा। वो बड़ा प्यारा लगेगा, इसकी बड़ी प्यारी लुक हमारी बन जाएगी। अच्छा जी, 2 चीजें होगी। और तीसरी चीज आपने ये करनी है कि जो मिंट का फ्लावर होता है ना, वो फ्लावर ला के आपने इसके अंदर सेंटर में यहाँ पे रख देना है और इससे बड़ी प्यारी लुक हमारे बाउल की आ जाएगी। अब ये तैयार है बिल्कुल आपके मेहमानों के सामने पेश होने के लिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोहने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। देखो भाई, मेरा काम तो हो गया। मैंने आसान सी और बड़ी जबरदस्त और यूनिक रेसिपी जो है वो आप तक पहुंचा दी है। अब आपका काम है कि आपने अपने आप को मनवाना है, अपने घर में अपनी खुद तारीफ करवानी है। तो क्या आपके घर में कभी इस तरह से बैंगन का रायता बना है? अगर बना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा और ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त और ऑसम रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।